हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लता मंगेशकर जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। लता मंगेशकर सुरों की मल्लिका, भारत देश के महान गायकों में से एक है। लता मंगेशकर जी देश विदेश सभी जगह अपनी आवाज़ के लिए जानी जाती हैं। लता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इन्होंने सबसे ज़्यादा गाना गाकर एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। लता मंगेशकर जी ने 20 अलग अलग भाषाओं में 30,000 से भी अधिक गाने गाए हैं। अब तक तो यह 40,000 के आंकड़े भी पार कर चुके होंगे। अमेरिका के एक्सपर्ट और वैज्ञानिक का कहना है कि लता मंगेशकर जैसी आवाज़ ना कभी किसी गायक की सुनी गई है और ना ही भविष्य में कभी सुनी जाएगी। लता जी को उनके मधुर आवाज़ के लिए सुरों की देवी कहा जाता है और सभी नए एवं पुराने गायक और उनके सम्मान में अपने सर झुकाते हैं। आइए जानते हैं लता मंगेशकर जी के जीवनी के बारे में विस्तार से। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर, जो कि एक कुशल एवं योग्य रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने अपनी बेटी लता जी को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वह 5 वर्ष की थीं। उनके साथ साथ उनकी बहनें आशा व ऊषा और मीना भी संगीत सीखा करती थीं। लता जी अमान अली खान साहब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी हैं। लता मंगेशकर जी को हमेशा से ही संगीत में रुचि थी। अब वह ईश्वर के द्वारा नवाजे गए संगीत का उन्होंने हमेशा ही कद्र करती थी। आपको बता दें कि संगीत करियर समाप्त होने के बाद भी वह सुबह शाम रियाज करती थी। शुरुआती दौर में भी उन्हें जो कुछ भी सिखाया जाता था वह जल्दी ही सीख जाती थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी। लेकिन लता जी को 5 वर्ष की छोटी सी आयु में सबसे पहले नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई थी, लेकिन लता जी की रुचि हमेशा संगीत में रही। जब साल 1942 में इनके पिता की मौत हो गई, तब लता मंगेशकर केवल 13 साल की थी। पिता की मृत्यु के बाद इनको और इनके परिवार को नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और उनके पिता दोस्त मास्टर विनायक ने संभाला और लता मंगेशकर को एक कुशल सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती, ये बात तो आप और हम सबको पता है। लता जी को भी संगीत की दुनिया में अपने लिए जगह बनाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उनके पास अच्छी आवाज़ होते हुए भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें, शुरुआत में कई संगीतकारों ने तो इनकी पतली आवाज़ के कारण इन्हें काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त अपने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। आपके आवाज़ में यह झलकता है कि वह अपने संगीत को कितना पूजती थीं। लता जी की प्रतिभा को पहचान सबसे पहले मिली थी सन 1947 फिल्म आपकी सेवा में। उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद लता जी को हर संगीतकार अपने संगीत के लिए लता जी को कास्ट करना चाहते थे। यहीं से ही आपको आपके करियर की पहली कामयाबी मिल गई और एक के बाद एक बॉलीवुड के अलावा कई गीत गाने का मौका मिला। लता मंगेशकर जी को अनेक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों से और संगीत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लता जी को मिले प्रमुख पुरस्कार
1969 में पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। लता मंगेशकर ने अपनी शादी क्यों नहीं की? लता मंगेशकर, जिनकी आवाज़ की सारी दुनिया कायल है, उन्होंने शादी क्यों नहीं की? इस बारे में स्वयं लता जी ने कई जगह साक्षात्कार में कहा है कि पिताजी के गुजर जाने के बाद सबसे बड़ी बेटी होने के कारण घर परिवार चलाने की जिम्मेवारी मुझ पर आ गई। छोटे भाई बहनों के जीवन के बारे में सोचने में इतनी व्यस्त रही कि खुद की शादी के बारे में फैसला करने का समय ही नहीं मिला। बता दें, लता मंगेशकर जी 8 जनवरी साल 2022 को कोरोना वायरस से संक्रमित हुई थीं। इतना ही नहीं, कोरोना के साथ उन्हें निमोनिया भी हुआ था, जिसके चलते उनकी हालत बिगड़ती गई और उन्होंने 6 फरवरी को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लता जी को गुजरे हुए भले ही कुछ साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके चाहने वाले उन्हें भुला नहीं पाए हैं। उनके जो गाने हैं वो आज भी हमारे दिलों में गुनगुना रहे हैं। सो गाइस, ऐसी थी हमारी लता जी। जय हिंद, जय भारत।